गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम चैप्टर नंबर 14 सारा अक्षर उस लेसन को आगे समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि कुछ दोस्त आपस में खेलने के लिए बातचीत कर रहे हैं, पर उससे पहले एक दोस्त दूसरे दोस्त को बुलाने जाता है, तब वो होमवर्क कर रहा होता है, तब की ये बात है। तो हम देखते हैं लास्ट वीडियो में हमने कौन सा पॉइंट समझा था। तो આપણે જોયું હતું કે હાર્દિક મેહુલને બોલાવવા માટે આવે છે, તો મેહુલ હોમવર્ક કરતો હોય છે। તો એ સમયે હાર્દિક મેહુલની નોટ જુએ છે, તો એ કહે છે કે અરે વાહ, તારી નોટના પાના તો કેટલા સરસ છે, એટલા માટે સાહેબ હંમેશા તારી નોટ ક્લાસમાં બતાવે છે। તો મેહુલ હાર્દિકને સમજાવે છે કે મારી નોટના પાના લીસા છે એટલા માટે સાહેબ નથી બતાવતા, પણ મારા અક્ષર સારા છે, નોટમાં હું છેકછાક નથી કરતો, એટલે સાહેબ બધાને બતાવે છે। એવું આપણે અહીંયા આ પોઈન્ટ જોયો હતો। અહીંયા એક ક્વેશ્ચન પણ આવશે, તો ધ્યાનમાં રાખજો। હાર્દિક કહે છે હા, હાર્દિકનું શું કહેવું હોય છે કે હા, પાના લીસા અને સરસ હોય તો અક્ષર પણ સારા જ આવે, લખવાની પણ મજા આવે। ओके, तो महंगी नोट होती है तो पेज अच्छे होते हैं और उस अच्छे पेज में लिखने की राइटिंग भी अच्छी आती है, ऐसा हार्दिक मानता है। હવે મેહુલ એવું કહે છે कि લીસા પાના હોય એટલે અક્ષર સરસ આવે એવું ન હોય। ठीक है, तो बच्चों की गलत फहमी होती है कि महंगी नोट लेने से राइटिंग अच्छी आती है, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो લીસા પાના હોય એટલે અક્ષર સારા આવે એવું ન હોય। तो મેહુલ એને સમજાવે છે હાર્દિકને એવું હોતું નથી। तो अब उनकी दूसरी एक नई दोस्त आती है जिसका नाम है सोनल। तो सोनल કહે છે અરે હાર્દિક, તને આ મેહુલને બોલાવવા મોકલ્યો હતો અને તું અહીં બેસી પડ્યો। ठीक है, तो हार्दिक मेहुल को बुलाने आया था कि चल हम खेलने जाते हैं, पर वो दो आए नहीं, इसीलिए थोड़ी देर में सोनल आ गई। तो सोनल कहती है कि मेहुल को बुलाने के लिए भेजा और तू यहीं बैठ गया। બધા પિલ્લું પણ નક્કી થઈ ગયા છે, પૂરી ટીમ તૈયાર हो गई है, બધા તમારી વાટ જુએ છે, એટલે સબ तुम लोगों की वेट कर रहे, जल्दी चलो। મેહુલ કહે છે જોને સોનુ, તું જ કહે, એને આ મારી વાત સમજતો નથી। ठीक है, तो मेहुल कह रहा है सोनू तू हार्दिक को समझा कि मेरी बात ही नहीं मान रहा है। तो सोनल કહે છે કેમ, શું થયું, શેના ઉપર વાત ચાલે છે, એમ કરીને સોનલ પણ એ વાતમાં સામેલ થાય છે અને શું કહે છે, મેહુલ કહે છે એ મને કહે છે કે મારી નોટના પાના લીસા છે એટલે મારા અક્ષર સારા આવે છે, એવું તે કંઈ હોતું હશે। ठीक है, तो हार्दिक का मानना है कि महंगी नोट लेने से राइटिंग अच्छी बनती है, पेज अच्छे होते हैं तो ही राइटिंग अच्छी बनती है, पर मेहुल ऐसा नहीं मानता। मेहुल ऐसा कहता है कि राइटिंग अच्छी होगी तो अच्छी आएंगी, खराब होगी तो खराब आएंगे। तो मेहुल કહે છે મારી નોટના પાના લીસા છે એટલે મારા અક્ષર સારા આવે છે, એવું કંઈ હોતું હશે। તો સોનલ કહે છે ના યાર, એવું તો ના હોય, જોને મારા પપ્પા મારા માટે મોંઘી મોંઘી नोट क्या लावे છે। तो सोनल कहती है कि मेरे पापा भी मुझे महंगी नोट नहीं दिलाते हैं। ठीक है, तो हार्दिक કહે છે મારા પપ્પાને તો હું કહું છું તોય મને નથી લાવી આપતા। तो ये सारे फ्रेंड्स एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो राइटिंग किसकी गंदी है, हार्दिक की, और किसकी राइटिंग अच्छी है, मेहुल की। तो ये दोनों आपस में बातचीत करते होते हैं। उतने में सोनल आती है और सोनल भी कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि महंगी नोट से अच्छी राइटिंग आती है, मेरे पापा तो मुझे महंगी नोट ला के नहीं देते हैं। हार्दिक કહે છે મારા પપ્પાને તો કહું તોય પણ નથી લાવી આપતા। ठीक है, हार्दिक कहता है कि अगर मैं अपने पापा से बोलूँ कि मुझे अच्छी वाली नोट दिलाओ तो भी वो मुझे नहीं ला के देते। उतने में दूसरी एक नई दोस्त आती है जिसका नाम है राधा। राधा कहे ये भी बड़ी तो पप्पा ने खबर पड़े ज ने। ठीक है, जो अच्छा क्या है बुरा क्या है वो पापा को ही पता चलता है, જે આપણા કામનું હોય તે મોંઘું હોય તો પણ લાવે। ठीक है, जो बच्चों के काम का होता है हमारे काम का होता है तो मोंगू, मोंगू मतलब महंगा, महंगा होगा तो भी वो हमें ला के देंगे, और कामનું न हो तो ना પણ लावे, और जो चीज़ हमारे मतलब की नहीं होगी, हमारे काम की नहीं होगी, तो पापा वो चीज़ हमें ला के नहीं देंगे। ऐसी बात राधा समझाती है। ठीक है, तो सोनल कहती कि मेरे पापा मुझे महंगी नोट नहीं ला के देते। हार्दिक कहता है मैं तो बोलता हूँ तो भी मेरे लिए नहीं लाते हैं। तब राधा उन दोनों को समझाती है कि पापा को सारी चीज़ें समझ में आती है, जो हमारे काम का होगा, महंगा होगा या सस्ता होगा, वो हमें ला के देंगे, पर जो चीज़ हमें काम की नहीं है तो वो चीज़ वो नहीं लाएंगे। हार्दिक કહે છે हाँ, पर એટલે तो मारा अक्षर सारा नहीं आता। तो अब हार्दिक का मानना क्या है कि अच्छी महंगी नोट यूज़ करते हैं तो ही राइटिंग अच्छी आती है। तो हार्दिक કહે છે કે મારા પાસે સારી નોટ નથી એટલા માટે મારા અક્ષર સારા આવતા નથી।
સોનલ કે એવું કશું નહીં, મારા અક્ષર તો ગમે તેના पर લખો પણ સારા આવે છે. ठीक है, तो सोनल की राइटिंग भी अच्छी है, मेहुल की राइटिंग भी अच्छी है. तो यहाँ किसकी राइटिंग गंदी है? हार्दिक की. ये सारे पॉइंट याद रखना. ओके, तो એ કહે છે કે મારા અક્ષર તો સારા નથી આવતા. તો સોનલ કહે છે હું તો ગમે તેના પર લખું પણ મારા અક્ષર તો સરસ જ આવે છે. તો રાધા એને કહે છે કે એ તો તું અણીવાળી પેન્સિલથી લખે છે ને એટલે તારા અક્ષર સારા આવે છે. अब यहाँ समझना, अणी वाली पेंसिल मतलब पॉइंटेड पेंसिल, शार्प करी हुई. ठीक है, पूरी नुकीली पेंसिल. तो कहे कि तू अणीवाળી पेंसिलથી લખે છે એના લીધે તારા અક્ષર સારા આવે છે. तब नया एक दूसरा दोस्त आता है जिसका नाम है अशरफ. एमा ज तो आखो दिवस पेंसिल छोल छोल करती हो. ठीक है, इसीलिए तेरी राइटिंग अच्छी बनती है, इसलिए तू शार्प पेंसिल यूज़ करती है और बार बार पूरा दिन जब देखो तब तू छीलती रहती है. ऐसा कौन बोलता है? अशरफ. किसको बोलता है? सोनल को, कि आखो दिवस तू पेंसिल छोलती ज रहती હોય છે. हार्दिक कहे છે हाँ ने 2 દિવસમાં एक पेंसिल पूरी, कि तू पूरा दिन छीलती रहती है और तेरी एक पेंसिल 2 दिन में ख़त्म हो जाती है. सोनल कहे છે એ તો અણી તૂટી જાય તો છોલી જ પડે ને, અને पेंसिल જ બટકણી હોય તો શું કરવું? तो वो समझाती है कि अगर पॉइंट टूट जाता है पेंसिल का तो छीलना तो पड़ेगा ना, अने पेंसिल ज बटकनी हो, बटकनी मतलब जल्दी जल्दी उसका पॉइंट टूट जाता है, कच्ची पेंसिल होती है, तो हूँ शू करूँ एमा? तो इस तरीके से हार्दिक, सोनल, मेहुल, राधा और अशरफ ये सारे दोस्त मिलकर अच्छी राइटिंग और बैड हेड राइटिंग की बात करते हैं. तो कैसी नोट यूज़ करते हैं तो अच्छी राइटिंग आते हैं, ऐसा कौन मानता है, और कौन ऐसा कहता है कि पेंसिल से लिखते हैं तो राइटिंग अच्छी आती है. तो ये सारी बातें इस पेज में बताई है. ठीक है, तो यहाँ राइटिंग किसकी गंदी है? हार्दिक की. मेहुल की राइटिंग बहुत अच्छी है. हार्दिक का मानना है कि उसके पास महंगी नोट है इसीलिए उसकी राइटिंग अच्छी है. तब हाँ, मेहुल उसको समझाता है कि नहीं ऐसा नहीं होता है, चाहे कुछ भी हो हमारी राइटिंग अच्छी होगी तो अच्छी ही, कोई भी सस्ती नोट होगी तो भी अच्छी राइटिंग आएंगी. तब सोनल भी कहती है कि मैं भी तो किसी में भी लिखूँ मेरी राइटिंग अच्छी आती है. तो राधा कहती है कि नहीं तू पेंसिल पॉइंट वाली पेंसिल से लिखती है इसीलिए तेरी राइटिंग अच्छी आती है. तो इस तरीके से बातचीत पेज नंबर 32 पे सारे दोस्तों की बताई है. ठीक है, अब हम नया पेज नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. थैंक यू.